हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? वेरी गुड, आप सभी अच्छे हैं, अच्छे ही रहें। आई विल प्रे टू गॉड कि आप हमेशा हंसी खुशी रहें। वो कहते हैं ना कि आपकी खुशी के अंदर ही हमारी खुशी है। आप खुश तो हम खुश। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो हमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नव राष्ट्र की चुनौतियां। नव का मतलब होता है न्यू, राष्ट्र मतलब होता है देश। नए देश की क्या क्या चुनौतियां हैं? देखो, क्वेश्चन को आप अगर आसानी से समझ लोगे तो आपको आंसर देने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात है, हम हमारे देश की बात करें, 15 अगस्त 1947 का वो दिन था शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 शुक्रवार के दिन एक ऐसा दिन था जब पूरे देश के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई थी। जब हम आजाद हुए, चारों तरफ खुशी का माहौल था। बरसों की गुलामी के बाद आखिरकार हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन खुशी के साथ साथ जो गम है, जो दुख है, उन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। कैसे? क्योंकि हमारे सामने चुनौतियां थी। पहले तो अंग्रेज सारा कुछ एडजस्टमेंट करके हमारे देश को चला रहे थे। अब बोझ हमारे कंधों पर आ गया था। हमारे नेताओं ने वर्षों की गुलामी के बाद कैसे ना कैसे करके हमारे देश को आज़ाद तो करवा दिया था, लेकिन अब वो जिम्मेवारी हमने अपने कंधों पर उठा ली। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया, क्या क्या चुनौतियां थी उस वक्त? कहने का अर्थ है, पहली चुनौती जो हमारे सामने आई वो आई यूनिटी की, एकता। पूरे भारत के टुकड़े हो रखे थे। भारत में से पाकिस्तान अलग हो गया था। वो जो विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 शुक्रवार को, एक जो हमारी आज़ादी आई, आज़ादी के साथ साथ बहुत सारे दुख भी लेके आई। पूरे भारत के टुकड़े हो रखे थे। हर कोई राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके बैठा हुआ था, चाहे वो अवध हो, कश्मीर हो, हैदराबाद हो, यहाँ तक कि 565 जो देसी रियासतें थी उन्होंने भी अपने आप को आज़ाद घोषित कर रखा था। तो भारत के सामने चुनौती ये थी, कैसे सबको इकट्ठा किया जाए। तो उस वक्त के जो महान नेता, हमारे जो पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल या पंडित नेहरू जैसे महान नेताओं ने भारत को एक करने की जो चुनौती थी उसको एक्सेप्ट किया। क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, कल्चर, सब कुछ अलग अलग था। अब सारे लोगों को एक करना छोटी मोटी बात नहीं थी। तो जो पहली चुनौती थी भारत के सामने वो ये थी, किस प्रकार सब भारतीयों को एक किया जाए, एकता के सूत्र में बांधा जाए। आप सोच के देखिए कि आज़ादी के वक्त हमारी जो पॉपुलेशन थी नियर अबाउट 36 या 35 करोड़ थी, और उसको इकट्ठा रखना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। लेकिन हमारे नेताओं ने आपसी समझदारी से,
योग से इस चुनौती को भली भांति एक्सेप्ट किया। उस समय हमारा संविधान भी लागू नहीं था। 1947 को हम आज़ाद हुए। संविधान को एडजस्ट करने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग गया कि कैसे हमने अपना करना है। और पहले चुनाव भी आपको याद होगा 1952 के अंदर हुए, आज़ाद 1947 में, क्योंकि आप सोचते हो कितना सारा समय लग गया था। चलो ऐसे तो बहुत सारी बातें, मेन बात यही आपको याद रखनी है, भारत को इकट्ठा करने की चुनौती। फिर आता है लोकतंत्र की स्थापना करना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं था। डेमोक्रेसी, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा जो राज, डेमोक्रेसी कहलाता है। इस प्रकार हम जनता राज्य करें, कैसे जनमत को पहचाने, चुनाव करवाना बहुत बड़ी चुनौती थी। कैसे सबको इकट्ठा करें, आप सोच के देखिएगा कितने सारे गांव हमारे भारत में, शहर, सबकी थिंकिंग अलग अलग, किस प्रकार सबको लोकतंत्र के साथ जोड़े, सरकार के साथ जोड़े, लोगों का विश्वास अपने में कैसे लें, क्योंकि लोग इससे पहले बहुत बार विदेशी ताकतों के गुलाम हो चुके थे, चाहे वो फ्रांसीसी हैं, अंग्रेज हैं, डच हैं, पुर्तगाली हैं, मंगोल हैं, आर्यन हैं, बहुत सारी जातियों ने भारत के ऊपर राज किया। अब पहली बार आज़ादी के बाद भारत के अंदर लोकतंत्र की स्थापना होने जा रही थी। इसको लागू करना एक चुनौती थी हमारे लिए। देन आफ्टर सामाजिक विकास, हर किसी को घर बार, रोटी, कपड़ा, मकान, कितने सारे उस वक्त शरणार्थी हो गए थे जिनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी। उन सबको एक करना भी बहुत बड़ी चुनौती थी। इस प्रकार आने वाले समय के अंदर क्या क्या चुनौतियां आने वाली थी, इसका अंदाजा हम नहीं लगा पा रहे थे। कहते हैं उस वक्त लोगों को अपने घर बार की, किसी को अपने घर बार की पड़ी थी, किसी को अपनी जमीनों की पड़ी थी, किसी की अपने पशुओं की पड़ी थी। अब सबको एडजस्टमेंट करना, सबका बराबर विकास करना, ये कोई छोटा मोटा टास्क नहीं था। भारत ने इसको एडजस्टमेंट करके दिखाया। थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन हम भारतीयों को एक करके दिखाया हमारे नेताओं ने। अच्छे महान नेता भी हुए हैं हमारे देश के अंदर, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हैं, राजीव गांधी जी हैं, वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इन्होंने हमारी राजनीति के अंदर, राजनीति को इन्होंने अपनी ड्यूटी समझी। सत्ता का सुख नहीं होगा, कुछ करके दिखाया। तो कुल मिला के नए देश के सामने चुनौतियां तो थी, और इन चुनौतियों को भारत ने दूर करके दिखाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लेटेस्ट वीडियो आती रहे, नोटिफिकेशन आते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बार बार आपको इसलिए बोला जाता है, इसमें कोई हमारा बेनिफिट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर आप किसी वजह से अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाएं। एजुकेशन के द्वारा ही आपके सपने पूरे हो सकते हैं, और दुनिया का कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं है।
हो सकता है किसी मेथड से आप क्वालिफाई कर जाओ, लेकिन जो असली मज़ा है ना वो एजुकेशन के साथ ही आता है। अपने टैलेंट से कुछ करके, अपनी मेहनत से कुछ करके, तभी दुनिया में आपका नाम हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।